दोस्तों, पूरी दुनिया अभी टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई है। टाइम बॉम्ब के ऊपर वो कभी फटेगा बोल नहीं सकते। हाल फिलहाल में जो भी घटना हो रही है उस घटनाओं को मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, पूरी दुनिया अभी टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई है। टाइम बॉम्ब के ऊपर वो कभी फटेगा बोल नहीं सकते। हाल फिलहाल में जो भी घटना हो रही है उस घटनाओं को मद्देनजर रख के मैं बात कर रहा हूँ। आप कहोगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई है और वो कभी भी फट सकती है। दोस्तों, हाल फिलहाल में लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, उसको ख़त्म करने के लिए जो पेतरा चलाया, जिस तरह से उसके ऊपर अटैक किया गया है, उस अटैक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्या अटैक था? उनको ख़त्म करने के लिए क्या पेतरा चलाया गया था? वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेजर का उपयोग किया था। पेजर फटे थे और ऑकी टॉकी फटे थे। पेजर में और ऑकी टॉकी में ऐसे लिथियम बैटरियाँ है और उसके साथ एक्सप्लोजर भी डाला गया था, ऐसी बातें हो रही है। वाकई में क्या हो रहा है, वाकई में उसके ऊपर पूरी तरह से सच्चाई बाहर निकली नहीं है। किस हिसाब से, किस तरह से वो एक्सप्लोजर किया गया था, वो स्फोट किए गए थे, वो ब्लास्ट किया गया था, वो अभी तक पुख्ता तरीके से उसकी बातें आगे आई नहीं है। तो जो भी बातें आपने सुनी है, जो भी समाचार आपने सुने हैं, जो भी अभी बातें आपके सामने आ चुकी है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये इजराइल ने किया है और किसने किया है, वो कैसा घटित हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या उसमें उन्होंने प्रयास किया, कैसे उन्होंने पेतरे चलाए, वो मैं बात नहीं करूँगा। वो आपने सुने होंगे, औरों के मुंह से आपने वो बातें सुने होगी। मगर जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, वो अधिकतम जरूरी है, आपको सतर्क करने के लिए ज़रूरी है। वो क्या है? पूरी दुनिया अभी टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठी हुई है। दोस्तों, भले इजराइल ने कांड किया होगा, इजराइल ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, हिजबुल्लाह आतंकियों को ख़त्म करने के लिए पेतरा चलाया होगा, इस डिवाइस का उपयोग किया होगा। मगर अभी आप सोचिए, इजराइल ये कर सकता है तो आतंकी भी ये कर सकते हैं। आतंकी भी ये कर सकते हैं या कोई अपना दुश्मन देश भी कर सकता है। अभी भारत का दुश्मन दो देश कौन है? कोई पाकिस्तान है, चीन है। अभी चीन भी कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अपने घर में हाल फिलहाल में, वो मैक्सिमम चीन से आए हुए हैं। तो आप समझ जाइए क्या हो सकता है। उसमें छेड़छाड़ करके आपके पास वो डिवाइस पहुंच जाएगा और ऐसा डिवाइस आप यूज़ करते होगे और वो फटेगा तो क्या होगा? वो फटेगा तो क्या होगा? तो अभी जो युद्ध लड़ा जाएगा, युद्ध का तरीका बदल चुका है। दोस्तों, युद्ध का तरीका बदल चुका है। युद्ध आपके अभी बॉर्डर पे नहीं है, किसी सीमा को लांघने की उसको अभी ज़रूरत नहीं है। युद्ध छेड़ने के लिए अभी सीमा लांघने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी युद्ध आपके घर तक पहुंच गया है। उस युद्ध ने अभी आपके घर की चौखट भी लांघी है। अब समझ जाइए, युद्ध आपके जेब में आ चुका है, युद्ध आपके घर तक आ चुका है। तो अभी युद्ध का पेतरे बदल चुकी है, तरीका बदल चुका है। जाग जाइए, संभल जाइए।
दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हाल फिलहाल में जो अभी सर्वे कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं सर्वे कर रहा हूँ। एक्चुअली उसका मकसद अलग था मेरा। वो मकसद क्या था कि व्यवसाय, बिजनेस, धंधा, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये जो धंधे अभी जो व्यवसाय चल रहे हैं उस व्यवसायों में यही धर्म के, यानी यही तथाकथित धर्म के लोग वहाँ पे कार्यरत है। इसके पीछे क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है, वो मैं सोचने की कोशिश कर रहा था। आरक्षण 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 ऐसे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हाथ फैला रहे। ये हाथ फैलाने वाले कौन है, हिंदू है। आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, नौकरी चाहिए। मगर आप देखोगे, आप समझोगे तो जो भी मुसलमान है वो छोटे मोटे व्यवसाय में आ चुके हैं। वो अपना घर बार चला रहे छोटे मोटे व्यवसाय से। वो छोटे मोटे उद्योग में आ चुके हैं। वो आरक्षण के पीछे नहीं दौड़ रहे, लाभार्थी नहीं बन रहे, लाभ तो उठा रहे हैं। उनको भी फोकट में घर मिले, उनको भी मुफ्त में बिजली मिली, पानी मिला, सब कुछ मिला। जैसा हिंदुओं को मिला वैसा उनको भी मिला, जैसा गैर मुसलमानों को मिला वैसा उनको भी मिला। फ्री में उन्होंने राशन भी लिया, खाना भी खाया, सब कुछ किया। मगर उसके साथ वो अपने व्यवसाय भी चला रहे, छोटे मोटे व्यवसाय में आ चुके हैं। तो अभी ये जो घटित हो रहे, ये भी 4-5 दिन में जो घटना घटी है, उसको मद्देनजर रख के मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ कि ये जो इस्लाम बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे, ये जो मुसलमान इस्लाम बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे, अनेकों वो पेतरियाँ चला रहे, अनेकों वो पेतरे चला रहे, अनेकों वो मार्ग ढूंढ रहे, अनेक तरीके से वो प्रयास कर रहे। अभी आपने सुना होगा, जूस में वो पेशाब भी मिला के हिंदुओं को बांट रहे, पेशाब मिला के खाने में वो थूक डाल रहे, अनेक पेतरे चला रहे। अब ये बात आपने देखी होगी, समझी होगी, सुनी होगी, उनकी वीडियो भी वायरल हो चुकी होगी। दोस्तों ये क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या षड्यंत्र है, ये समझना भी जरूरी है। दोस्तों ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस्लाम बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों ये समझ जाइए और जाग जाइए। मैं गैर मुसलमानों को बात कर रहा हूँ, गैर मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों उनको किसी राष्ट्र से, किसी देश से कुछ लगाव नहीं है, भले वो इस्लामिक कंट्री भी हो, इस्लामिक देश भी हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है उस देश से। उनको सिर्फ मतलब है वो है इस्लाम से, उनको मतलब है सिर्फ इस्लाम से, अल्लाह से। बाकी उनके दिमाग में कुछ नहीं है। अभी आप बोलोगे वो भटक चुके हैं, वो अपने मार्ग से भटक चुके हैं। दोस्तों ये भटकना ये सब अभी बात छोड़ दीजिए। वो मुर्दे हो चुके हैं और मुर्दों को आप जगा नहीं सकते हो। जो सोच से वो चल रहे वो मुर्दे हो चुके हैं और मुर्दों को आप जगा नहीं सकते हो। ना आप उसको उठा सकते हो, ना उनके दिमाग में अपनी बातें, अच्छी बातें डाल सकते हो। वो मुर्दे हो चुके हैं, उनकी सोच मृत हो चुकी है, वो जिंदा नहीं है। वो ये सब लाशें हैं और ऐसे लाशों को आप जिंदा नहीं कर सकते, उनके दिमाग में आप अच्छी बातें नहीं घुसड़ सकते हो। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जो मैंने बात की, मैंने जो सर्वे किया है, वो सर्वे के हिसाब से जो छोटे मोटे उद्योग है, उसमें एक उद्योग है वो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर करना, ऐसे जो उद्योग है उसमें काफ़ी तक मुसलमान ही है, ये इस्लामिक सोच वाले ही है।
ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर करने वाले अधिकतम मुसलमान ही है। अभी आप सोचिए, ऐसे कट्टर सोच के, इसलिए घटिया सोच के लोग इस क्षेत्र में है, तो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? अभी वो ट्रेन के पटरी के ऊपर सिलेंडर रख रहे, पत्थर रख रहे, अनेक पेतरा चलाने की कोशिश कर रहे, ट्रेन पलटने की कोशिश कर रहे, ट्रेन में ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे। अभी उनके सामने और एक हथियार आ गया है, उनके हाथ में एक और हथियार आ चुका है, उनके अभी दिमाग में एक एक चीज आ चुकी है। क्या है वो? है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छेड़छाड़ करो और उसको ब्लास्ट करो। दोस्तों समझ जाइए क्या हो सकता है, और ये होने जा रहा है। अभी ये ऐसे घटित हो जाएगा। अभी आप देखिए, ऐसे ब्लास्ट अभी आपको सुनने को मिल जाएंगे। आप वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पे लाएंगे और उसको वो सीरियल ब्लास्ट आप देखोगे, सुनोगे, तो आपको सतर्क क्या करना है, सतर्क कैसा रखना है? एक तो आप किसी भी मुसलमान के या इस्लामिक सोच के, इस्लामिक धर्म के, तथाकथित धर्म के दुकानों पे जाके, रिपेयरर के पास जाके अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर मत कीजिए। दोस्तों अभी आप कहोगे कि आप मुसलमानों के बारे में आप नफरत फैला रहे हो, मुसलमानों के बारे में आप नफरत फैला रहे हो। दोस्तों ये नफरत नहीं फैला रहा हूँ, मैं सच्चाई आपके पास सामने बयान कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में गैर मुसलमानों के साथ ये मुसलमान क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन में हो चुका है, वो कनाडा में हो रहा है। गैर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है, काफ़ी जगह पे हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? अभी आप समझिए, सोचिए, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है इस्लाम बढ़ाओ। मैं यहाँ पे आपके दिल में खटास पैदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ, सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। दोस्तों समझ गए क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दोस्तों वही तो हो रहा है ना। हाल फिलहाल में वो पेशाब भी मिला रहे जूस में, खानों में वो थूक मिला रहे, खानों में वो पेशाब मिला रहे, गंदगी फैला रहे। कुछ भी कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छेड़छाड़ करके वो ब्लास्ट भी कर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करके, मानवीय बॉम्ब बन के उन्होंने सब कुछ दिखा दिया है। अपनी जान देके, खुद की जान देके उनको मालूम है मैं ये ब्लास्ट करने के बाद मैं भी नहीं बचूंगा। तो सोचिए अब उनके दिमाग में क्या है? वो खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे। उनको सिर्फ क्या करना है? अल्लाह को खुश करना है। और अल्लाह कैसा खुश हो सकता है? गैर मुसलमानों को ख़त्म करके। उनको खुद को खुश करना है। वो 72 हुरों को मिलके जन्नत में जाना है उनको। दोस्तों ये सच्चाई है, और सच्चाई से हम लोग आँख मोड़ेंगे तो हम लोग बर्बाद हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का जो चुनाव हुआ था 2024 का लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में आपने देखा होगा पूरे मुसलमान लामबंद हो गए थे, एक साथ हो गए थे। पूरे मुसलमान वो लामबंद हो गए थे, एक साथ हो गए थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्होंने मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको क्या दिया था? लाभ दिए थे, विविध तरह के उन्होंने उनको लाभ दिए थे, उनको खुशहाल करने का प्रयास किया था। आपने सुना होगा उस समय में आपने सुना होगा जो नरेंद्र मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के बारे में कह रहे थे। पसमानदा मुसलमानों को
जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको लाभार्थी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तो लाभ तो ले लिया, फोकट में घर लिए, फोकट में उन्होंने गैस सिलेंडर लिए, फोकट में उन्होंने अनाज लिया, सब कुछ लिया। जो भी लाभ उनको लेना था, मतलब साधना था, वो हर एक मतलब उन्होंने साधा, जो आज तक उनको मिला नहीं था। उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, किसी सरकार ने नहीं सोचा था। वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सोचा था, और सिर्फ सोचा नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया था। तो अभी उनको मतदान किसको करना जरूरी था? नरेंद्र मोदी जी को उनको मतदान करना जरूरी था। उन्होंने लाभ उठाया, अपना स्वार्थ साधा, अपना मतलब तो साधा, मगर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मतदान किया। वो क्यों किया? क्यों? नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मतदान नहीं था, वो हिंदुओं के विरोध में मतदान था। क्योंकि उनको इस भारत देश को, इस भारतवर्ष को इस्लामिक कंट्री बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। यहाँ पे इस्लाम उनको प्रस्तापित करना है, इसलिए वो गजवा हिंद ये आपने सुना होगा ना, वही करना चाहते हैं वो। यही उनकी सोच है। मैं आगाह कर रहा हूँ, गैर मुसलमानों को आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग टाइम बॉम्ब के ऊपर अभी बैठे हुए हैं। और ये जो इजराइल ने किया है, इजराइल ने आतंकियों को ख़त्म करने के लिए किया था, मगर ये अभी जो इस्लामिक सोच के है, मुसलमान तथाकथित मुसलमान धर्म के है, वो क्या कर सकते हैं? वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं, आपके घर तक पहुंच सकते हैं, और आपको आपका धूम धड़ाम। अभी आप सोचिए, तो अभी आपको सतर्क रहना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप छोड़िए, अभी यूज़ करना बंद कीजिए, मगर सतर्क रह के कीजिए, सतर्क रह के कीजिए। कहाँ पे उसको रिपेयर करना है वो सोचिए। आप अभी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते हो। ऐसे सोच के लोगों के, ऐसे अधर्मी लोगों के ऊपर आप भरोसा नहीं रख सकते हो, क्योंकि उनकी सोच एक ही है। वही तो मैंने कहा ना, 2024 का चुनाव उठा के देखिए आप, सब कुछ होने के बाद, सब लाभ उठाने के बावजूद उन्होंने क्या किया? हिंदुओं के विरोध में मतदान किया। दोस्तों, ये समझ जाइए, जाग जाइए, वरना जो पूरे दुनिया में जो घटित हो रहा है वो आपके घर में घटित होगा। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लेबनान में क्या हुआ था, हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ था, वो कैसे मोबाइल फटे और उनकी कैसे जानी गई, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आगे आगाह करने के लिए, आने वाला समय खतरे की घंटी बजा के गया हुआ है, खतरे की घंटी बजा के गया हुआ है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ये वास्तव आपके सामने रखा है। अभी आपको जागना है, नहीं जागना है, सतर्क होना है, नहीं होना है, आपकी मर्जी। अभी अनेकों राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, आपको किसको चुनना है? आपके पास सद्विवेक बुद्धि है, अब सोचिए। कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है, कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है। भले भारत, ये देश अनेकों राज्यों में बटा जाए, अनेकों देश बन जाए, कांग्रेस से उसे मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता काबिज करनी है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। वही तो नेहरू ने किया था। सत्ता पाने के लिए उन्होंने वो बंटवारा स्वीकार किया था, पाकिस्तान का बंटवारा, वरना वो उस बंटवारे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते, अगेंस्ट खड़े हो जाते। मगर उनको पंतप्रधान बनना था, और वो कैसे पंतप्रधान बने वो आपको मालूम है। वल्लभ भाई पटेल को उनसे भी ज़्यादा मतदान मिला था, उनके सपोर्ट में लोग खड़े थे, तो भी नेहरू को पंतप्रधान बनाया गया। और उसके पीछे सोच किसकी थी?
मोहनदास करमचंद गांधी। और इस मोहनदास करमचंद गांधी की क्या सोच थी, आप इतिहास उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वो महात्मा नहीं है, वो एक प्रेतात्मा है। और इसी प्रेतात्मा का वजह से आज जो घटित हो रहा है, इस देश में हो रहा है, वो उनके वजह से ही हो रहा है। इस एक मोहनदास करमचंद गांधी के प्रेतात्मा के वजह से हो रहा है। मैं खुली बात कर रहा हूँ, आपके सामने वास्तव रख रहा हूँ, इसलिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। कांग्रेस ये जो संगठन है वो है अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ संगठन है, अंग्रेज़ों की सोच है, तोड़ो और राज्य करो। वही तो राहुल गांधी दिखाने की कोशिश करे, दुनिया भर में घूम के, देश में घूम के, तोड़ो और राज्य करो। वही तो सच्चाई अपने मुंह से बोल रहे, क्योंकि उनकी सोच वही है। क्योंकि कांग्रेस एक अंग्रेज़ों की नाजायज औलाद है। अभी उनके साथ, कांग्रेस के साथ जो भी घटक दल है, वो भी उनकी सोच के है, उनकी विचारधारा के है। वो कांग्रेस से ही बाहर निकल के बने हुए है। तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, जो भी हो, जितने भी संगठन है, सब कांग्रेस के विचारधारा से बनी हुई है। मैं समझता था कि भाई आम आदमी पार्टी अलग है। नहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी में आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो उनकी सोच भी वही है, उनकी सोच भी वही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा घटिया है, उससे भी, कांग्रेस से भी घटिया है। उनके भी आगे वो 2 कदम आगे चल रहे हैं। उस केजरीवाल की सोच मैं बोल रहा हूँ। तो आप अभी समझिए, संभलिए, जागिए। आपको क्या निर्णय लेना है, आपकी मर्जी। आपको किसको चुनना है, किसका चुनाव करना है, आपकी मर्जी। दोस्तों, मैंने मेरी बातें आपके सामने रखी है, मैंने वास्तव आपके सामने रखा है, मैंने सच्चाई आपके सामने रखी है, और काफ़ी ढेर सारे उदाहरण आपके सामने रखे हुए। अभी आपकी मर्जी, आपको क्या तय करना है, आपको क्या तय करना है। वास्तव और बोलू काहीतरी श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराज।